अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेफेक शाहिद। मैं आपका टीचर शाहिद ग्राफिक्स और अडोब फोटोशॉप फॉर बिगिनर्स का लेसन नंबर हमारा है 28। तो अडोब फोटोशॉप का जो ये लेसन है, ये लास्ट लेसन है। इसमें आगे जो हम आपको बताएंगे वो बिल्कुल एडवांस ही बताएंगे, कुछ चीज़ें रह जाएंगी वो भी इंशाल्लाह हम क्लास में लाएंगे। तो इसमें आज हमने क्या पढ़ना है, पढ़ना क्या है, स्ट्रोक एंड पाथ। तो चलिए स्क्रीन पर मैं कुछ इस तरह से आपको बताता हूँ। मेरे पास ये स्क्रीन है और मैं एक पेन टूल से यहाँ पे एक ड्रा करता हूँ और ऐसे ही बना के ना, तो इसमें थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ आपको ताकि समझ आती रहे साथ साथ। मैं जैसे इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्ट्रोक ऑन पाथ। तो इसका क्या काम है, स्ट्रोक ऑन पाथ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह के ये देखें ब्रश वगैरह आ जाएंगे नीचे, सारे टोटली ये आपको ब्रश मिल जाएंगे जो हम ऑलरेडी पहले यूज कर चुके हैं। टोटल जितने भी हैं मैं आपको एक एक करके समझा चुका हूं। तो यहाँ पे जस्ट मैं सिंपली ब्रश टूल पे क्लिक कर रहा हूं और नीचे जो सिमुलेट प्रेशर जो है ये हम बाजों का यूज करते हैं, जैसे वैकॉन टैबलेट या अदर किस्म के टैबलेट पे जैसे हम ब्रश को यूज करते हैं, पेन को तो दबाव देते हैं तो हमारा ब्रश फैल जाता है और उस पर कम करेंगे तो ब्रश बारीक जैसे उसका फ्लो है वो कम हो जाएगा। तो ये भी इसी तरह के सिमुलेट। फिलहाल आप सिमुलेट को प्रेशर को अनचेक लगा दें। देखिए होता क्या है, सबसे पहले मैं इसको क्लिक करके इसका कलर मैं थोड़ा सा रेड रख लेता हूँ। क्लास को कोशिश कर रहा हूँ मैं कम हो, स्ट्रोक ऑन पाथ पे आया और सिमुलेट पे अनचेक किया और जो आपकी पेन का जो स्ट्रोक था वो पूरा का पूरा वहां पे पाथ पे शिफ्ट हो गया। अब करना क्या है कि एक तो आप अपने ब्रश को ऐसे सिंपल तरीके से भी चला सकते हैं, ये चलाना और वैकॉन टैबलेट पे चलाना थोड़ा डिफरेंट होता है, वहां पे थोड़ा स्मूथली चल रहा होता है। तो एक चीज तो आपके माइंड में ये बैठ गई होगी। दूसरे नंबर पे जरूरी नहीं कि आप पाथ पे बनाएं, आप किसी भी, सबसे पहले आप जब भी कोई चीज सिलेक्ट कर रहे हैं तो ऊपर देख लिया करें आपके पास पाथ है या शेप है, क्योंकि इसके लिए आपको सबसे पहले पाथ सिलेक्ट करना पड़ती है जब आप स्ट्रोक पे वर्क कर रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे पाथ पे सिलेक्ट किया और मैं एक रेक्टेंगल शेप ले रहा हूँ। देखिए मेरे पास एक शेप है और मैंने इसको अनचेक किया और यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद स्ट्रोक ऑन पाथ पे जैसे मैं आया तो यहाँ पे देखिए मैं सिमुलेट प्रेशर जो है इस पे चेक लगा देता हूँ। देखिए होता क्या है, तो देखिए कुछ इस तरह की हमारी शेप उस सिमुलेट प्रेशर से इस तरह का हमारे पास एक शेप आ चुका है। तो इससे भी और भी हम इंटरेस्टिंग और मजेदार चीजें बना सकते हैं। आप सोचें और क्या बना सकते हैं, तो ये चीज मैं इसलिए आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। तो जैसे ब्रश के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ आपको। ये है वैसे रास्टर। देखिए अगर आप मैं यहाँ पे आके पाथ पे आके अनचेक लगाता हूँ तो लेयर पे दोबारा आता हूँ तो ये आपको बड़ा साइज करने में पिक्सलेट हो जाएगी तो थोड़ा मसला करेगी। तो ये है रास्टर, ये आप इसका साइज छोटा बड़ा नहीं कर सकते। तो इसी के साथ कुछ एक और चीज़ें भी बताना ज़रूरी है। ब्रश के बारे में मैं थोड़ी सी मालूमात देता हूँ। जैसे आप ब्रश पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह के ब्रश आ जाते हैं। ये देखें ये आपके जो 3 ब्रश हैं ये वाले, ये आपके हार्ड ब्रश हैं, ये हार्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि थिक वाले चल रहे होते हैं। और साथ जो आपके पास ये ब्रश है उसके साथ एक जो सॉफ्ट राउंड ब्रश है ये थोड़ा सा हार्ड से कम होता है, सॉफ्ट की तरफ जा रहा होता है। उसके बाद ये दो ब्रश सेंटर वाले आपके पास ये बिल्कुल ही सॉफ्ट है, मतलब इनका फ्लो कम है। फिर जो उसके साथ जो ब्रश है वो भी क्लोन स्टोन की तरह थोड़ा सा ब्रश बना हुआ है, वो भी यूं समझे कि आपका सॉफ्ट ही है। नीचे भी किस्म आपके पास मिल जाती हैं। तो ये आप कोशिश करें, मैं ये वाला ब्रश ले लेता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगता है आप ब्रश लेके अपनी चीज़ों को बेहतरीन बना सकते हैं। तो अब चलते हैं आगे, मज़ेदार सी चीज़ कोई और भी बना के देखते हैं कि क्या हम उस पर वर्क कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास एक इमेज है, इस इमेज के ऊपर मैं एक रस्सी जो है वो स्क्रॉल करना चाहता हूँ ताकि इसके बाहर से घूमे इस वोमेन के ऊपर। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जैसे मैं यहाँ से पेन टूल लेता हूँ तो एक यहाँ से जल्दी से मैं एक ऐसे स्क्रॉल करता हूँ, दूसरा ऐसे करता हूँ, तीसरा ऐसे। ये अपनी मर्जी से आप बिल्कुल इनको बना सकते हैं। और यहाँ से मैं तकरीबन 2 ही पल में काम ख़त्म करना चाह रहा हूँ। देखिए जब आप ये काम कर रहे हो तो आप कंट्रोल दबा के
जस्ट क्लिक कर दिया करें, तो फिर आपकी बार को वो छोड़ दिया करेगी। एक चीज़ की मिस्टेक हुई, जहाँ से सबसे पहले हमें एक लेयर लेना पड़ेगी। इसके ऊपर लेयर लेना लाजमी होता है। अगर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ तो आपसे ये ना हो। देखें, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, ऐसे मैं एक सरसरी बना रहा हूँ, कोई जेन्युइन चीज़ नहीं बना रहा मैं। और हम ऐसे ही इसको, अच्छा, जब आप यहाँ पे आ चुके हो, कंट्रोल क्लिक करके कंट्रोल दबा के क्लिक कर दें, तो ये आपकी लेयर्स को इस तरह से छोड़ देगा, मतलब जो आपकी स्ट्रोक आ रही है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, इसको सिलेक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी सिलेक्शन जैसे आप बना लेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक ऑन पाथ ये आपके पास आ चुका है। तो सिमुलेट प्रेशर जो है वो आपने ज़रूर चेक लगाना है, क्योंकि हम कुछ चीज़ को ब्रीक रखना चाह रहे हैं और बाकी को स्मूथ थिक रखना चाह रहे हैं। तो ये बोश ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे जैसे मैं ओके करता हूँ तो आप अपनी मर्जी से जो मर्जी कलर सेलेक्ट कर लें। सबसे पहले मैं इसका वाइट कलर लगा लेता हूँ, क्यों वाइट कलर की मैं इसको वो देना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे वाइट कलर लेंगे तो इस पर स्ट्रोक ऑन पाथ पे आएंगे, तो ये करेंगे कि आपके पास कुछ इस तरह की ये आ जाएगी लाइन। ये आप अपनी मर्जी से दोबारा से सेट भी कर सकते हैं, सॉरी सेट नहीं कर सकते। जब आपने एक दफ़ा काम कर लिया फिर आप इसको नहीं छेड़ सकते। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह का इसके ऊपर बल चढ़ा दिया। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, इसको अनचेक लगाने के लिए जस्ट मैं पाथ पे आऊँगा, इधर इस एरिया पे क्लिक करूँगा, इसको डीसिलेक्ट करूँगा। डीसिलेक्ट करने के बाद मैं फिर लेयर पे आऊँगा और यहाँ पे आके मैं मास्क करूँगा। देखिए अब मेरे पास ये मास्क हो चुका है। अब मैं जो चीज़ें इसकी ऊपर रखना चाह रहा हूँ वो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा पार्ट हमने ऊपर रखना है और कौन सा पार्ट नीचे रखना है। देखिए मैं इस पार्ट को नीचे रखना चाह रहा हूँ, फिर इसको ऊपर रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक एक चीज़ की आपको समझ आ जाएगी। एक्स के बारे में ऑलरेडी आपको पता है, एक्स करेंगे तो आपके पास मूवर रेजर टूल आ जाएगा और वाइट से आपके पास ये देखिए मैं भी करके आपको दिखाता हूँ। मैं बुश अपना लेता हूँ यहाँ से, तो एक्स मेरे पास है, यानी कि ये ऊपर वाला कलर यहाँ से मिट रहा है। ब्लैक होगा तो ये मिटाएगा। अब ये वाला हिस्सा मैंने कुछ इस तरह से मिटा दिया। अब ये वाला हिस्सा मैंने रखना है और ये वाला हिस्सा मैंने मिटाना है। ये देखिए मैं मास्क ही कर रहा हूँ। ये आप अगर ज़्यादा यहाँ पे रेज कर लेते हैं तो जूम से आप इसको एक्स की मदद से यहाँ पे थोड़ा सा कलर दे भी सकते हैं, मसला नहीं है। ऊपर से सेट है, जूम से थोड़ा पीछे की तरफ जाते हैं हम, थोड़ा यहाँ पे। अब ये वाला हिस्सा मैंने नीचे कर दिया, ये ऊपर और ये वाला हिस्सा नीचे। ठीक हो गया। मैं दोबारा से यहाँ पे एक्स करता हूँ ताकि ये जो है हमारी सेटिंग इस तरह ये रेज ही हो जाए। और थोड़ा सा मैं जूम करके आपको एक्स करके ये वाला हिस्सा कुछ इस तरह से जोड़ना चाह रहा हूँ ताकि आप फीलिंग आपको महसूस हो कि ये बल खा रही है रस्सी। जूम पे आते हैं, टॉप पे आते हैं, तो ये तकरीबन ठीक है। मैं इसका जूम आउट करता हूँ। अब ये वाला हिस्सा नीचे गया, ये ऊपर आ गया और ये वाला हिस्सा मैं कुछ नीचे की तरफ छुपाना चाहता हूँ। ये वाला हिस्सा देखें ज़रा वजाहत से, यहाँ पे मैंने एक्स किया, ब्लैक कलर ऊपर चढ़ा दिया और ये जल्दी से मैं ऐसे ही इसको मूव कर लेता हूँ। ठीक हो गया, ये नीचे चला गया, उसके बाद ये ऊपर आ गया, बात ही ख़त्म होगी, हमारा तो इमेज कंप्लीट हो गया। थोड़ा जूम आउट करते हैं और इसकी हम दोबारा से यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन पे आते हैं। अब ब्लेंडिंग ऑप्शन पे हमने करना क्या है कि आउटर ग्लो मैं इसका देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता हूँ, ये हमारे पास आउटर ग्लो है। आउटर ग्लो जैसे मैंने दिया तो हमारे पास कुछ इस तरह की सेटिंग्स आ गई हैं जो हम अपनी मर्जी से इसकी कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। सबसे पहले रीसेट एंड डिफॉल्ट कर लिया करें ताकि आपकी इमेज में कोई ऑलरेडी पहले वर्क हो तो वो चेंज हो सके। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में नॉर्मल ही होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो मैं इसकी थोड़ी सी सॉरी ये स्क्रीन ही होगा, आप इसको स्क्रीन ही रखेंगे, फिर आपके पास इस तरह की कुछ ऑप्शन चेंज हो जाएंगे।
स्प्रेड कर देते हैं, थोड़ा सा फैला देते हैं, अपना साइज फैला देते हैं और स्प्रेड भी कर देते हैं ताकि इस तरह इसकी शार्पनेस हो। और मैं चाहता हूँ कि इसका थोड़ा सा मैं कलर पिंक टाइप जो शुआ होती है हमारे पास, मैं उस तरह का लाना चाहता हूँ, गुलाबी टाइप समझ लें। इसमें मैं थोड़ी सी इसका साइज बड़ा कर रहा हूँ, ज़्यादा भी नहीं, स्प्रेड भी कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा फैले भी सही, हमें महसूस भी हो कि फैल रहा है कि नहीं फैल रहा। और ये मैं 100 पे कर रहा हूँ। आउटर ग्लो हमारे पास इमेज पर कुछ इस तरह से हम दे सकते हैं अपनी मर्जी से, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये इस तरह का हमारे इमेज पर आउटर ग्लो आ गया है। हम अपनी मर्जी से इस तरह मज़ीद इमेज पर भी आउटर ग्लो दे सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ, हमें कोई किसी किस्म की परेशानी या मसला नहीं होने वाला। ठीक हो गया। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी क्लास आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इसको लाइक करें, आई होप कि आपको ये क्लास मेरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और साथ शेयर भी करें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।